फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल विजय जांगड़। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने हैव, गेट, हेल्प, मेक और लेट पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में जाना था। दोस्तों, जो पॉजिटिव वर्ब है उनको हम एक्टिव और पैसिव दोनों ही रूपों में यूज कर सकते हैं। एक्टिव पॉजिटिव भी बन सकता है और पैसिव पॉजिटिव भी बन सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे मेक और हेल्प पॉजिटिव वर्ब से पैसिव वॉइस बनाना, यानी कि मेक और हैव एक्टिव पॉजिटिव से पैसिव पॉजिटिव बनाना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, पॉजिटिव वर्ब्स मेक वर्सेस हेल्प। एक्टिव वॉइस दोस्तों पहले पढ़ेंगे मेक के बारे में, फिर पढ़ेंगे हेल्प के बारे में। मेक पॉजिटिव में एक्टिव वॉइस की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है। सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा, जो काम करवाता है, खुद नहीं करता। फिर मेक का मतलब मेक्स भी हो सकती है, मेड भी हो सकती है, विल मेक भी हो सकती है, कैन मेक भी हो सकती है, किसी भी टेंस में मेक आ सकती है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट यानी एजेंट, जिससे काम करवाया जाता है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। तो ये है एक्टिव जो पॉजिटिव है उसकी संरचना। जैसे वह मुझे हंसाती है, तो हंस तो मैं रहा हूं, हंस तो मैं रहा हूं। ये तो हंसाने वाली है, एक कोजर है, एक कारक है, एक प्रेरक है। तो सब्जेक्ट सी। उसके बाद हंसाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लगता है, तो सी एक वचन है, मेक्स कर दो, सी मेक्स। अब हंस कौन रहा है, ऑब्जेक्ट एजेंट मी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म सी मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाती है। इसी तरह मैंने उससे बाइक साफ करवाई, भूतकाल हो गया करवाई। तो दोस्तों मैंने यहाँ मेड लगा दिया, करवाने वाला कौन है, मैं। कारण कौन है, जो उसका कारण है काम का, ये प्रेरक है, वो कौन है, मैंने करवाई। करी किसने साफ, उसने, तो ये एजेंट है। तो करवाई सेकंड फॉर्म लगा दो, आई मेड हिम। जब भी फर्स्ट सेकंड यानी जो वर्ब का रूप बदलता है वो पॉजिटिव वर्ब का बदलता है, उसके बाद जो वर्ब आती है जैसे ये आ रही, इसका नहीं बदलता, चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव हो, सिर्फ इसी का बदलता है हर टेंस में, चाहे एक्टिव में हो या पैसिव में हो। तो मैंने साफ करवाई, तो यहाँ मेड कर दिया, आई मेड, करने वाला हिम वह, और वॉश फर्स्ट फॉर्म, और आगे जो कुछ और है जैसे दी बाइक, तो दी बाइक लगा दिया, आई मेड हिम वॉश द बाइक। ठीक है। इसमें दोस्तों मजबूरी का भाव होता है, किसी को बाध्य करके, मजबूर करके हम काम करवाते हैं, तो वहां मेक यूज करते हैं। इसमें दोस्तों इसका, ठीक है, इसका इसके साथ जो ये काम करता है उस कार्य में इसका डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, ये डायरेक्ट उसमें सम्मिलित रहता है, ये समझ लो पूरा रोल होता है, किसी और के द्वारा ये काम नहीं करवाता, बल्कि ये जो काम कर रहे हैं उसका मेन कारण यही होता है, इसकी भूमिका होती है। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है इसका, है ना। अब दोस्तों ये तो था एक्टिव, मेक से एक्टिव पॉजिटिव। अब मेक का पैसिव पॉजिटिव। पैसिव वहां यूज करते हैं जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो, या सब्जेक्ट बताना आवश्यक नहीं हो, या सब्जेक्ट स्पष्ट हो, महत्वपूर्ण हो, तो हम पैसिव यूज करते हैं। तो इसमें है वह मुझे हंसाती है। अब इसमें हो गया मुझे हंसाया जाता है, लेकिन हंसाने वाला कौन है नहीं बताया, डायरेक्ट सब्जेक्ट का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ काम पर फोकस किया गया है। तो काम पर फोकस करने के लिए हम पैसिव यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, ये जो एजेंट है ये तो है ही नहीं, गायब हो गया ये तो। अब जो एजेंट है ये वाला, ये पहले आ जाएगा, उसके बाद सहायक क्रिया लगती है। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो लगती है एजेंट ऑब्जेक्ट के बाद। फिर दोस्तों पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म मेक की करनी है, हमें इसकी नहीं करनी, यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर दोस्तों आपको यहाँ टू लगाना ही है, पैसिव में टू लगेगा, चाहे हैव से बनाओ या मेक से बनाओ, ठीक है। क्या लगेगा, टू लगेगा तो लगेगा। उसके बाद वही फर्स्ट की फर्स्ट ही रहती है, मैंने कोई चेंज नहीं की। तो आप थोड़ा देखें इसको स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन वाक्यों में मुझे हंसाया जाता है, उससे बाइक साफ करवाई गई, तो इसमें किसने करवाया ये उल्लेख नहीं है, तो समझ लो पैसिव वॉइस है। तो इसमें हमने लिया पहले एजेंट, ठीक है, इसी वाक्य का बनाया मैंने, देखो इसी का सेंटेंस है ये। तो इसमें सबसे पहले एजेंट कौन है, मी।
अब मी को जब आप शुरू में लाओगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस में आई। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी एक्टिव वॉइस होता है तो या तो फर्स्ट फॉर्म मिलती है, एसिस मिलता है, डू डज नॉट मिलता है। तो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव में कंटिन्यूअस अगले भाग की सहायक क्रिया लगा दी जाती है, यानी इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस की लगाते हैं। कंटिन्यूअस में क्या है, इज एम आर, तो आई के साथ एम, उसके बाद थर्ड फॉर्म मेड, उसके बाद टू तो लगेगा ही, उसके बाद जो फर्स्ट दे रखी है वही लगा दो। फर्स्ट क्या है, लाफ, तो सी मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाती है। ये है आई एम मेड टू लाफ, मुझे हंसाया जाता है। किसके द्वारा, ये कोई मेंशन नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ काम पर जोर दिया कि ये काम करवाया जाता है। ठीक है, मुझसे। इसमें देखो एजेंट क्या है, काम कौन कर रहा है, हिम, तो हिम को पहले इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस है इंडेफिनिट में, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, मतलब वॉज वर्ब लगा दो, ही के साथ वॉज, उसके बाद मेड लगा दो, उसके बाद टू तो लगेगा ही, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉस, वॉस लगेगी, उसके बाद क्या बच गया, दी बाई बच गया, वो लगा दो। करता तो इसमें ये इसका तो उल्लेख है ही नहीं, इसका तो उल्लेख इनमें किया ही नहीं, तो ये तभी तो पैसिव है। एक्टिव होते तो सब्जेक्ट मिलते पहले सक्रिय, कर्ता की भूमिका अदा करते, अब मैं ये काम उसने किया इनमें करता है ही नहीं, तो इसलिए तो पैसिव हो गए, निष्क्रिय हो गए, काम पर बल दिया जा रहा है इसका। तो ही वॉज मेड टू वॉश द बाइक, उससे बाइक साफ करवाएगी। द टीचर विल मेक द बॉय रीड द बुक, अध्यापक लड़के से पढ़वाएगा किताब। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा लड़के से किताब पढ़वाई जाएगी, ये तो पढ़वाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की लगा दो। विल बी शैल बी, विल शैल है तो विल बी शैल बी कर दो, फ्यूचर कंटिन्यूअस की लग जाएगी अगले भाग की हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें एजेंट है द बॉय, ठीक है, फिर विल बी कर दिया हमने, होगी सहायक क्रिया। अब मेड की है ही थर्ड फॉर्म, अब टू तो लगाना ही है भाई, फर्स्ट फॉर्म लगानी है इसमें, ये रही रीड, आगे क्या बच गया, द बुक, तो द बुक। अध्यापक लड़के से किताब पढ़वाएगा, लड़के से किताब पढ़वाई जाएगी, कौन पढ़वाएगा ये कोई मेंशन नहीं कर रखा है हमने इन वाक्यों में, तो ये पैसिव है। इसी तरह दोस्तों हेल्प ले लो, हेल्प, हेल्प की संरचना देखो, डायरेक्ट सब्जेक्ट जो काम करवाता है, फिर हेल्प, हेल्प किसी भी रूप में आ सकती है, किसी भी टेंस में, मैंने हेल्प लिख दी यहाँ, हेल्प्स भी हो सकता है, हेल्प्ड भी हो सकता है, कैन हेल्प भी हो सकता है, शुड हेल्प भी हो सकता है, ठीक है, विल हेल्प भी हो सकता है किसी भी टेंस में। उसके बाद दोस्तों वही एजेंट, उसके बाद ब्रेकेट में टू देने का मतलब है एक्टिव पॉजिटिव में, अगर आप हेल्प से वाइब बना रहे हो एक्टिव वॉइस में, ठीक है, तो उसमें आप टू लगा भी सकते हो और टू नहीं भी लगाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब से पहले। ब्रेकेट का मतलब ये है। तो जैसे ये गया, मैं सबको मारने में उनकी मदद करता हूँ, अब इसमें भी क्या है, जो करता होता है ना ये प्रेरक, वो उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। अब देखो काम तो ये कर रहा है, मैं सबको मारने में उनकी मदद करता हूँ, उनकी मदद मतलब दे, तो दे कर रहे हैं काम, सांप मारने का काम दे कर रहे हैं, लेकिन मैं भी आई उनकी हेल्प कर रहा हूँ, कुछ भी, चाहे लकड़ी पकड़ाई हो लाके या कुछ भी किया हो मैंने, तो इसका भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। और मेक और हेल्प दोनों में जो एजेंट है वो जो काम करता है उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है दोस्तों। तो इसमें आप टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी। तो मैं सबको मारने में उनकी मदद करता हूँ, तो मैं मदद कर रहा है मैं, लेकिन मार तो कौन रहा है, उनकी मतलब वे, तो आई हेल्प देम, ये हो गया एजेंट। फिर फर्स्ट फॉर्म आई गई, टू मैंने लगाया नहीं, चाहो तो टू किल कर सकते हो आप, आगे द स्नेक, ठीक है, आई हेल्प देम किल द स्नेक या आई हेल्प देम टू किल द स्नेक, दोनों ही सही है। आगे देखो, उसने मेरा पाठ तैयार करने में मेरी मदद की मतलब भूतकाल हो गया, तो मदद करने वाले कौन है, सी, यही भी लगा सकते हो, ठीक है, सी मदद की तो सेकंड कर दिया, किसकी की, मेरी मदद की, क्योंकि काम मैंने किया था। आगे मैंने टू लगा दिया, देखो टू प्रिपेयर, चाहो तो टू हटा दो आप, सी हेल्प्ड मी प्रिपेयर माई लेसन, तो भी ठीक है, सी हेल्प्ड मी टू प्रिपेयर माई लेसन। यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर हम हेल्प से वर्ब बनाते हैं तो टू लगा भी सकते हो वर्ब से पहले और नहीं भी लगा सकते। आगे देखो, दे कैन हेल्प अस क्लीन इन द रूम, दे कैन हेल्प अस क्लीन इन द रूम, ठीक है, वे मदद कर सकते हैं हमारी साफ कमरे को साफ करने में, कर कौन रहे हैं, हम, मदद कौन करेगा, दे, ठीक है। तो डायरेक्ट ये एजेंट, ये फर्स्ट होगी।
तो इसकी बनेगी दे कैन हेल्प अस क्लीन द रूम, कमरे को साफ करने में वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने टू नहीं लगाया, चाहो तो आप टू लगा लो, टू क्लीन कर सकते हो, यहाँ प्रीपेयर में टू हटा सकते हो, यहाँ चाहो तो टू लगा सकते हो। तो हेल्प वाली पॉजिटिव जो एक्टिव पॉजिटिव है हेल्प वाले बाइक, उसमें टू लग भी सकता है और नहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इनका पैसिव अगर हम बनाते हैं दोस्तों, तो देखो एजेंट, इसको पहले रखो एजेंट को, वही सेम संरचना इसकी, एजेंट पहले आ गया, फिर सहायक क्रिया तो हमेशा लगेगी पैसिव में, फिर दोस्तों पैसिव में हमेशा थर्ड आती है, तो थर्ड इसी की होगी, इसकी तो होनी नहीं है, तो फर्स्ट ही रहती है, हेल्प की होगी हेल्प्ड। उसके बाद दोस्तों टू तो लगाना ही है, देखो इसमें टू नहीं था फर्स्ट थी, लेकिन पैसिव में टू फर्स्ट हो जाती है, इसमें टू हो भी सकता है, नहीं भी लगाओ या मत लगाओ, नहीं है तो टू उसमें तो लगाना ही है, और है तो भी टू उसमें लगाना ही है, पैसिव में तो टू लगेगा, टू फर्स्ट है ना। तो इसका मैंने बनाया आई हेल्प देम किल द स्नेक, सांप मारने में मैंने उनकी मदद की, तो इसमें आई तो गायब हो गया, देखो सबको मारने में उनकी मदद की जाती है, ये कह रहा है मदद करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें इज एम आर लगेगा ही, अगले टेंस की सहायक क्रिया लग जाएगी इज एम आर, लेकिन इसमें करता नहीं है ना, ये नहीं है, मदद करने वाला कौन है, उनकी मदद की जाती है सांप मारने में, कौन करता नहीं पता, काम पर जोर दिया है सांप मारने में मदद, तो इसलिए पैसिव है दोस्तों। तो सबसे पहले एजेंट लेंगे हम, क्या लेंगे एजेंट, ये रहेगा दे, देम है, देम को शुरू में ले आएंगे, दे हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम आर लग जाएगा, दे आर, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और टू लगाओ लग गया, और फर्स्ट फॉर्म ढूंढो कहाँ है, ये रही किल, और आगे कुछ बच गया तो वो लगा दो भाई, डॉट डॉट कर रखा है मैं, द स्नेक, दे आर हेल्प टू किल द स्नेक, सांप मारने में उनकी मदद की जाती है, कौन करता है नहीं पता, इसलिए तो पैसिव है। अगला देखो मैंने इसमें मी है, मी को यहाँ लिया है, एजेंट को आई हो गया, अब ये सेकंड फॉर्म है भूतकाल, सेकंड आते ही वॉज पर लगा दो, तो आई वॉज, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाओ हेल्प्ड, फिर टू लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म टू लगाए, फर्स्ट फॉर्म क्या है प्रिपेयर, और टू फर्स्ट फॉर्म दे ही रखी है इसमें, ये कहे लगा दो, टू प्रिपेयर, आगे जो बच गया जो माई लेसन, ठीक है, आई वॉज हेल्प टू प्रिपेयर माई लेसन, मेरा पाठ तैयार करने में मेरी मदद की गई, किसने की नहीं बता भाई, इसलिए तो पैसिव हुई इसे, वो हमारी कमरे को साफ करने में हमारी मदद कर सकते हैं, तो हमने वी अस को इधर ले आएंगे, वी हो गया एजेंट अपना, और कैन मॉडल, कोई भी मॉडल आता है तो मॉडल रख दो और बी लगा दो, तो वी कैन बी, और थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड, फिर टू फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों, टू नहीं लगा रखा तो लगाओ, और क्लीन का क्लीन और रूम का रूम, ठीक है, वी कैन बी हेल्प टू क्लीन द रूम, कमरे को साफ करने में हमारी मदद की जा सकती है, लेकिन कौन कर सकता है नहीं पता, इसलिए तो पैसिव वॉइस है। तो दोस्तों किसी भी पॉजिटिव वर्ब से आप एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो अंग्रेजी सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो हो सकता है। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, आवश्यक समझे तो कमेंट करें। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।